दोस्तों, क्या आपको पता है भारत अब एक ऐसा हथियार डेवलप कर रहा है जो आने वाले समय में हमारी सैन्य शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती देगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की। यह साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि यह फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दोनों की खूबियों को मिलाकर बनाया जा रहा है। इसकी खबर ने अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देशों को भी चौकन्ना कर दिया है। चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है और पाकिस्तान का तो पसीना ही छूट गया है। दोस्तों, टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर एक ऐसी तकनीक है जिसे अब तक केवल अमेरिका ने पूरी तरह से डेवलप किया है। रूस और चीन जैसे देश इसे बनाना तो चाहते थे, लेकिन वे इसमें असफल रहे और अब भारत ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और DRDO के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि यह प्रोजेक्ट न केवल भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि यह हमारी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक होगा। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत है इसका वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करना। यह एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो जमीन से सीधे ऊपर उठ सकता है और जेट की गति से आगे बढ़ सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो यह साधारण हेलीकॉप्टर से 3 गुना तेज, यानी 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसकी तेज रफ्तार इसे दुर्गम इलाकों में भी तेजी से पहुंचने और ऑपरेशंस को अंजाम देने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, जहां सामान्य हेलीकॉप्टर को 1 घंटा लगते हैं, वहां यह हेलीकॉप्टर केवल 20 से 25 मिनट में पहुंच सकता है। इसके रोटर्स 90 डिग्री तक घूमने की क्षमता रखते हैं, जिससे यह आसानी से अपनी दिशा और मोड़ बदल सकता है। टेक ऑफ के समय इसके रोटर्स हेलीकॉप्टर की तरह सीधे जमीन की ओर झुके रहते हैं, जिससे यह बिना किसी रनवे के टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह हवा में ऊंचाई पकड़ता है, ये रोटर्स आगे की ओर झुककर इसे एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में बदल देते हैं, जिससे यह जेट की स्पीड पकड़ लेता है। यह हेलीकॉप्टर 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे दुश्मन के हमलों से बचने में मदद करता है। इतना ऊंचा उड़ने के बावजूद यह हेलीकॉप्टर हवा में पूरी तरह स्थिर रहता है, जिससे इसे ऑपरेट करना आसान हो जाता है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार से बचने में भी सक्षम है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे लगभग अदृश्य बना देती है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में घुसकर मिशन पूरा करने और सुरक्षित वापस लौटने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसके रोटर्स और इंजन की डिजाइन इसे बेहद स्थिर बनाते हैं। वर्टिकल टेक ऑफ के दौरान इसके रोटर्स भारी भार उठाने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब है कि यह हेलीकॉप्टर न केवल सैनिकों और हथियारों को ले जा सकता है, बल्कि भारी भरकम सैन्य उपकरण जैसे तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और यहां तक कि छोटे टैंक भी आसानी से ले जा सकता है। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की डिजाइन में फिक्स्ड विंग्स और रोटेटेबल रोटर्स का मेल इसे असाधारण बनाता है। इसकी वर्टिकल टेक ऑफ क्षमता इसे उन इलाकों में काम करने में सक्षम बनाती है जहां रनवे उपलब्ध नहीं है, जैसे घने जंगल, पहाड़ या समुद्र के बीच। साथ ही इसकी स्पीड और फिक्स्ड विंग डिजाइन इसे लंबी दूरी के मिशंस के लिए परफेक्ट बनाती है। यह हेलीकॉप्टर केवल तेज रफ्तार और बहुउद्देशीय होने के लिए ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई नई तकनीकों के लिए भी यह चर्चा का विषय बनेगा। इसमें लेजर गाइडेड हथियार, स्मार्ट बम और ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। यह दुश्मनों पर हमला करने में इसे और घातक बनाता है। यही नहीं, इसे ऑटोनॉमस ऑपरेशन के लिए भी तैयार किया जा रहा है, यानी यह हेलीकॉप्टर बिना पायलट के भी ऑपरेट कर सकता है। इससे न केवल सैनिकों की जान की रक्षा होगी, बल्कि यह दुर्गम और खतरनाक इलाकों में भी मिशंस को अंजाम दे सकेगा। इसके मल्टी रोल कैपेबिलिटीज इसे सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग वॉर मशीन बनाती है। यह न केवल सैनिकों और हथियारों को पहुंचाने में उपयोगी है, बल्कि आपदा प्रबंधन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इसे भेजा जा सकता है। जंगल की आग बुझाने के लिए इसमें विशेष टैंक लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करने में भी मददगार होगा। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें बार बार परीक्षण और हर चुनौती का सामना करना शामिल होता है। भारत का टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट भी इससे अलग नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की है।
टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर के परीक्षण की बात करें तो यह हर तरह की भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों में किया गया है। हिमालय, जहां ऑक्सीजन की कमी और -डिग्री टेम्परेचर में उपकरण अक्सर फेल हो जाते हैं, वहां इस हेलीकॉप्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऊंचाई और हवा के दबाव में स्थिर उड़ान भरना, भारी भार उठाना और सटीक लैंडिंग करना इसके सफल परीक्षण का हिस्सा रहे। थार के रेगिस्तान जैसे इलाकों में, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां इस हेलीकॉप्टर ने बिना किसी तकनीकी समस्या के ऑपरेशन किया। रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल भरी परिस्थितियों में भी इसकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही। समुद्र के ऊपर उड़ान भरना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वहां हवा का दबाव और तेज लहरें बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर ने समुद्री तूफानों के बीच भी अपनी स्थिरता और गति को बनाए रखा। समुद्र के बीच स्थित छोटे द्वीपों पर टेक ऑफ और लैंडिंग करते समय इसकी विश्वसनीयता साबित हुई। इस हेलीकॉप्टर ने यह साबित कर दिया कि यह हर तरह के मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सफर इतना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंजन। इसे एक ऐसा इंजन चाहिए जो न केवल तेज रफ्तार और स्थिरता प्रदान करे, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी बिना किसी रुकावट के काम करे। यही वजह है कि चीन और रूस जैसे देश इस तकनीक को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने HAL के साथ मिलकर एक स्वदेशी इंजन पर काम किया, जो न केवल तेज स्पीड देता है, बल्कि उच्च ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में भी पूरी तरह से भरोसेमंद है। यह इंजन 90 डिग्री रोटेटेबल रोटर्स को पावर देने में सक्षम है, जिससे टेक ऑफ और क्रूज स्पीड के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। ऑटोनोमस ऑन ऑपरेशन के लिए भी इसे उन्नत सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। इसमें ऐसे सेंसर और AI बेस्ड सिस्टम जोड़े गए हैं जो इसे बिना पायलट के भी सुरक्षित और कुशलता से उड़ाने में मदद करते हैं। इसी के साथ रोटर्स का 90 डिग्री तक घूमना इसे खास बनाता है, लेकिन यह भी सबसे जटिल हिस्सों में से एक है। तेज हवा और वजन के दबाव में स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। DRDO ने एक एडवांस्ड एरोडायनामिक मॉडल का उपयोग किया, जिससे यह समस्या हल हो गई। दोस्तों, रूस और चीन जैसे देश जो इस तकनीक को डेवलप करने की कोशिश में असफल रहे, उन्होंने भी भारत के इस प्रयास को सराहा है। V/2 ऑन-स्प्रे, जो अमेरिका की प्रमुख टिल्ट रोटर तकनीक है, उसे डेवलप करने में दशकों लगे। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए और शुरुआती परीक्षणों में इसे बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत, जो मेक इन इंडिया की नीति के साथ आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, अब इस तकनीक को तेजी से डेवलप कर रहा है। भारत ने यह तय किया कि वह इस तकनीक को न केवल डेवलप करेगा, बल्कि इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अधिक कुशल और किफायती बनाएगा। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, यह भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हमारी रक्षा शक्ति को न केवल मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया के सामने भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन भी करेगा। अब सोचिए, अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो जाए, तो भारत के पास वह क्षमता होगी जो आज तक केवल अमेरिका के पास थी। क्या यह भारत को रक्षा क्षेत्र में दुनिया का अगुवा नहीं बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।